हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट पार्ट 2। तो स्टूडेंट, याद होगा आपको, हमने लास्ट वीडियो में कॉस्ट पार्ट 1 बताया था, जिसमें हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद है ना? ठीक है। आज हम इसका जो एवरेज कॉस्ट पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं? एवरेज कॉस्ट के 2 पार्ट आते हैं। एक तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं एएफसी, और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिलहाल मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रोक देता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इनकी, मतलब कुछ है ही नहीं। देखो कैसे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आई है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसे बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा, ये पर यूनिट कॉस्ट क्या है? तो देखो यार, सिंपल है। देखो इसके फॉर्मूले को देखो, AFC बराबर TFC डिवाइड बाय Q। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल कॉस्ट आई है मान लो 10 रुपीज, ठीक है? और ये जो 10 रुपीज आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आई है, ये मान लीजिए आई है 5 यूनिट प्रोड्यूस करने का। मतलब किसी भी चीज की आपने 5 यूनिट प्रोड्यूस करी है और आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10 रुपीज। तो भैया अगर 5 को बनाने में 10 का खर्चा है, तो 1 को बनाने पे कितना खर्चा आया होगा? सोचो सोचो सोचो। 5 को बनाने पे 10 रुपए, तो 1 को बनाने पे 2 रुपए का खर्चा आया होगा। तो ये है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हो गया ना? पर यूनिट क्या है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया? वैसे भी ये ध्यान रखो, जब भी एवरेज वर्ड आ जाए तो एवरेज वर्ड का मतलब ही होगा पर यूनिट। जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो एवरेज इसे बोलेंगे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट है तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट। सिंपल सा है, एवरेज वर्ड ही सिंपल है, ध्यान रखो। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? क्या समझ में आया? कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसको निकालने के लिए आपको टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट, अब इसको हम इसको टेबल से और इसको ग्राफ से समझते हैं। टेबल तो आपको याद ही होगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल यही बनवाई थी, आउटपुट और टीएफसी मैंने 10 ही दिया था। याद नहीं है क्या? और याद नहीं है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख के आओ, आपको ध्यान आ जाएगा सारा, ठीक है ना? मजा भी तभी आया था समझने में जब आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है वो वॉच कर रखी होगी। तो चलो, हम टीएफसी हमें दिया हुआ है, हमें एएफसी निकालना है। तो मैंने बताया एएफसी निकालने के लिए टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो जरा डिवाइड करना, 10 को 0 से डिवाइड करना। जब भी किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है? 10 को 1 से डिवाइड करो, 10 2 से डिवाइड करो, 5 3 से करो, 3.3 4 से करो, 2.5 5 से करो, 2। बन गई टेबल एएफसी की। इसे ड्रॉ कर दो। चलो ड्रॉ करते हैं। 1 पे 10, 0 पे तो इनफाइनाइट है। 1 पर 10, 2 पर 5, यही कहीं होगा अंदाजा भैया, ठीक है? 3 पे 3.3, 3 पे 3.3, 4 पे 2.5, 4 पे 2.5 और 5 पे 2। तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज एएफसी। ये भैया एएफसी बन गया आपके सामने। अब मैंने आपको एएफसी समझा दिया है। अब हम इस एएफसी का जो कर्व बना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व बना है, जरा उसका भी नेचर समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है हमसे? देखो ये कर्व लगातार दिख रहा है आपको, नीचे क्यों रहा है?
तो कोई भी ऐसी शेप जो लगातार नीचे की ओर आ रही हो और नीचे गिरती जा रही हो, आगे बढ़ती जा रही हो, ठीक है, मतलब जो आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज होती जा रही है। दोबारा बोल दूं, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एएफसी डिक्रीज हो रही है। आप कभी भी ऐसा कर्व देखें तो इस कर्व का नेचर होगा, इसे बोलेंगे हम, ये जो एएफसी है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप का क्या नाम है बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये क्या बला है? अब ये नाम तो दे दिया, बला क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खासियत ये होती है कि इस ग्राफ में, इस कर्व में के अंदर आप जो भी रेक्टेंगल बनाओगे, जो भी फिगर बनाओगे, उसका एरिया इक्वल होगा। समझ आया? नहीं आया ना? देखो, कोई नहीं, समझाना है हमने। देखो, ये देखो, ये है ना हमारा एएफसी। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो पता है ये तीन जो रेक्टेंगल है, ये जो तीन मैंने आपको एरियाज बनाए हैं, ये तीनों के तीनों एरिया में इक्वल होंगे। इन सबका एरिया इक्वल होगा। ये एक खासियत है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। एक खासियत। दूसरी, एएफसी लगातार नीचे गिर रही है, तो आपके मन में आएगा कि जो चीज लगातार नीचे गिर रही है तो एक टाइम ऐसे आएगा और नीचे गिरते गिरते एक्स को टच करेगी, मगर एएफसी नेवर टच एक्स एक्सिस। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, ये टच क्यों नहीं करेगी? तो भैया इसलिए टच नहीं करेगी क्योंकि एएफसी का जन्म किससे हुआ है? एएफसी किससे बनी है? टीएफसी से। और टीएफसी जो है वो कभी जीरो नहीं होती, तो जब टीएफसी जीरो नहीं होती तो एएफसी जीरो नहीं होगी, और अगर एएफसी जीरो नहीं होगी तो एक्स को टच ही नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट, एएफसी जो है नेवर टच वाई एक्सिस ऑल्सो। ये वाई को भी टच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी टच? क्योंकि वाई को टच करने के लिए इसको जीरो आउटपुट पे आना पड़ेगा, और जीरो आउटपुट पे टीएफसी एएफसी कितनी होती है? देखो, जीरो आउटपुट पे एएफसी कितनी है? इनफाइनाइट। कितनी है? इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट है, लिख देता हूं, क्योंकि जीरो आउटपुट पर एएफसी कितनी है? इनफाइनाइट, इसलिए वो y को भी टच नहीं करेगी। तो भैया ना ये x को टच करेगी, ना ये y को टच करेगी, और ये रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप दे देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और एक बात और, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो हम चलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, वो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट था ना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? सोचो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना? एवरेज नाम लेते ही समझ जाना पर यूनिट के बारे में बात चल रही है, सिंपल है। ठीक है ना? तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कहेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? एएफसी कैसे निकाला था? टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके निकाला था ना। तो एबीसी कैसे निकालेंगे? टीबीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। भाई जब एएफसी था तो टीएफसी था, जब एबीसी है तो टीबीसी। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप देखिए, मान लीजिए हम इसमें से कोई टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 28। हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 28, कितने पर है? 4 यूनिट्स पर। मतलब 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, 4 यूनिट को प्रोड्यूस करने पर आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 28 है। अगर 4 को बनाने में 28 रुपए खर्चा आया तो एक पे कितना आया होगा? सोचो, एक पे आया होगा 7 रुपीज। तो ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है ना? जिसका मतलब है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है।
इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने टेबल बना के रखी हुई है ताकि टाइम बचे। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट की टेबल मैंने बनानी सिखाई थी, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में। मैंने कह रहा हूँ देखो फटाफट जाके वीडियो देखो, ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें डिफरेंस देखो, पहले 8 का है, फिर 6 का हो गया, फिर 4 का हो गया, 4 का 6 8, इस तरीके से डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। टीवीसी बड़ा ध्यान से देखना है आपको। अगर आपकी टीवीसी गलत है तो आगे तक के सारे के सारे फिगर्स गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये टीवीसी है, ये क्वांटिटी है, डिवाइड करके आ गया एबीसी। 1 पर 10, 1 पर 10, 2 पर 9, 3 पर 8, अंदाजा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। 4 पर 7 और 6.4, ठीक है, 6.3, 6.6 और 7.7। तो ध्यान से देखो, ये हमारी है एबीसी। एबीसी माने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इसकी शेप कैसी है बच्चों, देखो इसकी शेप, ये है यू शेप्ड। कैसी है, यू शेप है। देखो यू क्या होता है, आपको लगता होगा ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होता। कोई भी फिगर जो पहले नीचे डाउनवर्ड आए फिर अपवर्ड हो जाए, डाउनवर्ड आए और अपवर्ड हो जाए, वो यू शेप ले लेती है, ठीक है ना। तो ये पहले नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, इसलिए इसको हमने यू शेप नाम दिया है। यू शेप है, क्यों है यू शेप, वही रीजन जो मैंने लास्ट वीडियो में टीवीसी का बताया था। टीवीसी इनवर्स एस शेप थी, क्यों थी, सोचो सोचो सोचो, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये भी यू शेप क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भैया वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में और फिर इन तीनों के रिलेशन के बारे में। तो चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। ये एवरेज कॉस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट समझ लिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझ लिया, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो सोचो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एसी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो आपका टोटल खर्चा आया है। अब आप सोचेंगे कैसे आया है ये, तो देखो भैया इसका फॉर्मूला क्या है, AC इक्वल टू TC बाय Q। तो मान लीजिए आपका सारी यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो टोटल खर्चा है, सारा मिला मिलू के टोटल खर्चा है वो है 100 रुपीज। और कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने पर हुआ है ये, मान लीजिए 20 यूनिट्स पर डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे 5 रुपए का खर्चा है। वैसे ही पता होगा आपको, एवरेज का मतलब ही होता है टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, एवरेज कॉस्ट को हम लिख सकते हैं एसी या एटीसी। एटीसी माने एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। एसी एएफसी और एबीसी के सम के इक्वल भी होता है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो दो तरह की है, या तो वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है या वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने के बाद भी आपको एवरेज कॉस्ट ही मिलेगी। एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। जैसे टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, ऐसी एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी, ठीक है। तो अब हम इसको है ना टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो स्टूडेंट याद करो, मैं आपको टीवीसी की टेबल समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, टीएफसी लास्ट वीडियो में जाके देखो, फटाफट जाओ पहले देखो। एबीसी अभी समझाया है, एएफसी अब एसी की बारी आई। एसी क्या होता है, एसी होता है एएफसी और एबीसी का सम, दोनों को जोड़ दिया मैंने, 10 10 20 9 5 14 8, समझ गए, ऐड कर दिया। अब जरा ड्रॉ करते हैं। 1 पर 20 तो मैंने लिया ही नहीं, छोड़ो 1 को। 2 पर 14, 2 पर 14, 3 पर 11.3, 3 पर 11.3, लगभग यही आएगा, अंदाजा भैया मेरा।
9.5 9.5 यहाँ आना चाहिए कुछ, हाँ है ना, ठीक है। इसके बाद 8.4 भैया यहाँ पे ले सकते हैं हम। फिर है 7.9 भैया इधर ले लो। इसके बाद 8, 7.9 के बाद भैया 8 एंड लास्ट 8.9, लगभग 9 के आसपास। इसको ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा क्या मिल गया, AC मिल गया, ठीक है। अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। मैंने AC बना दिया है, ABC बना दिया है, AFC बना दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द रिलेशन अमंग देम, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको ध्यान से देखना है। तो मैं एक एक करके सारी परतें खोलता हूं, ध्यान से देखना। नंबर AFC क्या बताया था मैंने आपको, AFC बताया था AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ गया होगा, सबका नेचर लिख दीजिए। AC और ABC दोनों को देखो, दोनों ही नीचे आके ऊपर जा रही है, दोनों ही नीचे आके ऊपर जा रही है। नीचे आके ऊपर जाने का मतलब यू शेप, दोनों है यू शेप। क्लियर है। अब रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन के बीच में। देखो फर्स्ट रिलेशन ध्यान से देखना। फर्स्ट रिलेशन तो आप ये लिख दीजिए कि AC इज द समीशन ऑफ AFC प्लस ABC, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। दूसरे में ध्यान से देखना, फिगर का खेल है सारा का सारा। क्या है खेल, देखो तो देखो बच्चों ध्यान से देखो। रिलेशन में AC और ABC के बीच का गैप कम होता जा रहा है ना, जा रहा है ना, आउटपुट बढ़ रहा है। AC ABC का बीच का गैप कम हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, है ना। पहले लिखो, ऐसा हो रहा है, एज आउटपुट इंक्रीज गैप between AC and ABC डिक्रीज, है ना। क्यों हो रहा है, हो क्यों रहा है, देखो AC और ABC के बीच का गैप है AFC, कौन है, AC और ABC के बीच का गैप क्या है, AFC। और AFC लगातार नीचे गिर रहा है, देखो लगातार नीचे गिर रहा है। अगर AFC लगातार नीचे गिरेगा तो AC और ABC का बैच भी गैप जो है वो लगातार कम होता चला जाएगा, होगा ना। तो इनके बीच का जो गैप है वो AFC है और AFC लगातार डाउन हो रहा है। इसका रीजन क्या है, AFC कॉन्टिन्यूअसली डाउन हो रहा है भैया लगातार, ठीक है। ये इसके बीच का रीजन है। और रिलेशन देखो, ये हो गए 3 रिलेशन हो गए, है ना। चौथा रिलेशन देखो, चौथा आप कह सकते हो AC हमेशा ABC से ऊपर ही होगा। AC ऑलवेज अबव ABC, AC हमेशा ABC से ऊपर रहेगा, ठीक है ना। और एक रिलेशन और देखो AC ऊपर है ABC नीचे है। अब एक रिलेशन और रह गया, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये ध्यान का खेल है। AC का मिनिमम पॉइंट ये है, देखो यहां AC मिनिमम है और ABC का मिनिमम पॉइंट ये है। ये ध्यान रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। ABC का मिनिमम पॉइंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है AC के मिनिमम पॉइंट से। लिख दूं, क्या बोला मैंने, मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC always left of minimum point of AC। तो भैया रिलेशन बता दिए सारे। क्या क्या रिलेशन बताए, AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, AC ABC यू शेप्ड। AC किसका समीशन है, AFC और ABC का। 3, चौथा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AC और ABC का बीच का गैप कम होता जाएगा, मगर ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ध्यान रखना, ये दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप है AFC और AFC कभी जीरो नहीं होता, इसलिए काटेंगे नहीं। AFC कंटिन्यूअसली डाउन।
और एसी हमेशा एबीसी से ऊपर होगा। देखो एसी ऊपर है, एबीसी नीचे। और मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी हमेशा लेफ्ट साइड होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। ये कंप्लीट रिलेशन हो गया। ये रिलेशन बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार देखा गया है। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैंने पूरा जो एवरेज कॉस्ट का सेक्शन है वो आपको क्लियर कर दिया है, और जितने भी नोट्स है जो भी आज पढ़ाया है उसके सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्ट, एक टॉपिक बच गया मार्जिनल कॉस्ट और रिलेशन, एंड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक का आप इंतजार कीजिए। और स्टूडेंट इन वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप मुझे फोन कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, बेधड़क होके। आप कहीं पर भी रहते हो, मैं आपका उस डाउट को रिप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।